कृष्ण को समझना मतलब जीवन को समझना। कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं है, कृष्ण एक अवस्था है। वह कोई मनुष्य नहीं बल्कि मनुष्य की चरम संभावना है। तुमने देखा होगा लोग हमेशा किसी एक छोर पर टिक जाते हैं। कोई तपस्वी बनता है, वह कहता है मैं संसार से दूर जाऊंगा। कोई प्रेमी बनता है, वो कहता है मैं बस राधा में डूब जाऊंगा। कोई योद्धा बनता है, वह कहता है मैं युद्ध ही धर्म समझूंगा। पर कृष्ण सब कुछ है और सबसे परे भी। कृष्ण रणभूमि में भी है और बांसुरी की धुन में भी। कृष्ण रास में भी है और ध्यान में भी। वे हंसते हैं, नाचते हैं, शरारत करते हैं, छल करते हैं और फिर भी भीतर से निर्विकार हैं। वे कहते हैं मैं जो कुछ भी करता हूं उसमें मैं नहीं हूं। यह सबसे बड़ा रहस्य है। जो करता है वह अहंकार है, जो देखता है वह आत्मा है। कृष्ण करते हैं पर साक्षी रहते हैं। उनका हर कर्म एक नृत्य है, क्योंकि वह उसमें खोते नहीं, उसे साक्षी भाव से देखते हैं। देखो अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा कांप रहा था, क्योंकि उसका मन बंटा हुआ था करूं या न करूं। यही मन की स्थिति है हमेशा द्वंद्व में। अर्जुन का प्रश्न हर इंसान का प्रश्न है, मैं क्या करूं? और कृष्ण का उत्तर भी हर इंसान का उत्तर है, कर्म कर पर साक्षी होकर। कर्म कर पर उसमें मत खो जा। कर्म कर पर फल की चिंता मत कर। कर्म कर पर अपने मैं को बीच में मत ला। बस कर। जैसे लहरें चलती हैं अपने आप, जैसे फूल खिलता है अपने समय पर, जैसे हवा बहती है बिना दिशा पूछे। कृष्ण कहते हैं जब तू साक्षी हो जाता है तब कर्म तुझे बांध नहीं सकता। कर्म तभी बंधन बनता है जब तू उसके साथ मैं जोड़ देता है। मैंने किया, मैंने पाया, मैंने खोया, ये सब अहंकार के खेल हैं। कृष्ण कहते हैं कर, लेकिन ये मत मान कि तू करता है। कर और फिर देख कि सब अपने आप हो रहा है। यही साक्षी भाव है। ये कोई साधना नहीं, ये एक जागृति है। जब तू भीतर से देखना शुरू करता है तो सब कुछ बदल जाता है। लोग सोचते हैं ध्यान का मतलब है आंखें बंद कर लेना, पर ध्यान का असली अर्थ है आंखें खोलना। कृष्ण कहते हैं जग जा, जाग जा, देख पर आसक्त मत हो। अगर तू देख ले कि तेरे भीतर क्रोध उठा है तो क्रोध तेरी पकड़ में नहीं रहेगा। अगर तू देख ले कि मोह उठ रहा है तो मोह तेरे ऊपर हावी नहीं होगा। देखने वाला बच जाता है, खो जाने वाला डूब जाता है। कृष्ण का जीवन इसी दर्शन पर टिका है। वे युद्ध में हैं फिर भी भीतर शांति है। वे रास में हैं फिर भी भीतर ध्यान है। वे राजमहल में हैं फिर भी भीतर सन्यासी हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन को बांटा नहीं, उन्होंने उसे संपूर्णता से जिया है। बुद्ध ने कहा संसार छोड़ो, महावीर ने कहा मौन में जाओ, यीशु ने कहा क्रॉस उठाओ, पर कृष्ण ने कहा जीवन में उतर जाओ पर उसमें फंसो मत। यह है कृष्णत्व। जीवन की पूर्णता वही है जब तू सबको स्वीकार कर सके, जब तू रो सके, हंस सके, प्रेम कर सके, युद्ध कर सके और फिर भी भीतर एक साक्षी बना रहे। कृष्ण की सुंदरता इसी में है कि वे विरोधाभास नहीं मिटाते, वे उन्हें एक कर देते। कभी कभी लोग कहते हैं कृष्ण तो विरोधाभासी है। हाँ, क्योंकि जीवन ही विरोधाभास है। रात और दिन दोनों हैं, मृत्यु और जीवन दोनों हैं, प्रेम और युद्ध दोनों हैं। जो केवल एक को चुनता है वह अधूरा रह जाता है। जो दोनों को स्वीकार कर लेता है वह कृष्ण हो जाता है। कृष्ण कहते हैं जीवन को मत बांट। तू जब जीवन को बांटता है पवित्र और अपवित्र में, अच्छे और बुरे में, तब तू खुद से अलग हो जाता है। फिर तेरा ध्यान टूट जाता है, फिर तू बाहर भागता है, भीतर नहीं उतरता। जीवन को जैसे है वैसे ही देखना, यही साक्षी भाव है। फूल खिले तो भी देख, कांटा चुभे तो भी देख, बरसात आए तो भी देख, धूप जले तो भी देख, बस देख बिना निर्णय के। और जब तू देखता है सच्चा देखना, तो भीतर एक शांति उतरती है जो किसी जीत या हार से नहीं आती। कृष्ण का रहस्य यही है, पूर्णता में जीना, न कुछ छोड़ना, न कुछ पकड़ना, न भागना, न रुकना, बस प्रवाह में रहना। और जब तू प्रवाह में होता है तो बांसुरी बजती है,
फिर कोई बांसुरी नहीं बजा रहा, स्वयं अस्तित्व बज रहा है। कृष्ण उसी अस्तित्व का संगीत है। कृष्ण हमें सिखाते हैं, कर्म करो पर भीतर मौन रखो, नाचो पर भीतर साक्षी बनो, प्रेम करो पर स्वामित्व मत रखो, बोलो पर भीतर मौन रहो। यही है ध्यान, यही है कृष्णत्व। और जब तू ऐसे जीना सीख लेता है तो जीवन में न तो युद्ध दुख देता है, न प्रेम मोह में बांधता है, न हानि भय लाती है, न लाभ अहंकार देता है। सब होता है और तू बस देखता है। ये देखना ही मुक्ति है। क्या तुम महसूस कर पा रहे हो उस शांति को जो कृष्ण के भीतर थी? वही शांति जो युद्ध के बीच भी अडोल थी, वही शांति जो बांसुरी की धुन में झलकती थी, वही साक्षी भाव जो हर कर्म को नृत्य बना देता है। यही था पहला प्रवाह कृष्ण की संपूर्णता का, साक्षी भाव का, कर्म के रहस्य का। अब तुम थोड़ी देर मौन रहो। मौन ही द्वार है और वहीं से दूसरा प्रवाह शुरू होगा, गीता का चेतना युद्ध। कुरुक्षेत्र कोई मैदान नहीं है, कुरुक्षेत्र तेरे भीतर है। हर सुबह जब तू आंख खोलता है युद्ध शुरू हो जाता है। एक आवाज कहती है चलो ध्यान करो, दूसरी आवाज कहती है थोड़ा और सुनो, एक कहती है सत्य बोलो, दूसरी कहती थोड़ा झूठ बोल दो काम चल जाएगा। यही युद्ध है, यही अर्जुन का द्वंद्व है। गीता कोई ग्रंथ नहीं, ये चेतना का युद्ध क्षेत्र है। कृष्ण बाहर नहीं खड़े, वे तेरे भीतर के साक्षी हैं जो कहते हैं उठ अर्जुन, तू वही नहीं है जो तू समझता है। अर्जुन कांप रहा था, उसने देखा उसके सामने वही लोग हैं जिनसे वह प्रेम करता था। उसका मन रो पड़ा। उसने कहा हे केशव, मैं युद्ध नहीं कर सकता। और यही वह क्षण है जहां हर मनुष्य ठहर जाता है। जब कर्तव्य और भावना टकराते हैं, जब प्रेम और सत्य आमने सामने होते हैं, तब युद्ध शुरू होता है। कृष्ण मुस्कुराते हैं। वे अर्जुन को उपदेश नहीं देते, वे उसे जगाते हैं। वे कहते हैं अर्जुन, तू सोचता है तू शरीर है इसलिए डरता है। जो मरता नहीं उसे कौन मार सकता है? जो जन्म नहीं लेता उसे कौन रोक सकता है? गीता का मर्म है तू शरीर नहीं है, तू साक्षी है। जब तक तू खुद को शरीर समझेगा तू दुखी रहेगा। जब तू खुद को आत्मा जान लेगा, फिर युद्ध हो या प्रेम तू बस देखेगा। देखना ही मुक्ति है। अर्जुन के भीतर जो कांप रहा था वह अहंकार था। मैं जीतूंगा या हारूंगा। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जीत और हार तेरे हाथ में नहीं, कर्म कर पर फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल तो पहले से ही तय है। तू वही पाएगा जो तेरे कर्म की तरंग से मेल खाएगा। देखो यही जीवन का रहस्य है। तू जो करता है वही नहीं लौटता, तू जिस भाव से करता वही लौटता है। अगर तू प्रेम से कर्म करेगा तो फल चाहे जैसा भी हो तेरे भीतर शांति रहेगी। अगर तू लालच से करेगा तो फल चाहे बड़ा हो तेरे भीतर अशांति रहेगी। कृष्ण सिखाते हैं कर्म का महत्व नहीं, कर्म की चेतना का महत्व है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं उठ, अपने धर्म का पालन कर। धर्म का अर्थ ये नहीं कि कोई पूजा पाठ या नियम। धर्म का अर्थ है जो तेरा स्वभाव है वही कर। अगर तू योद्धा है तो युद्ध तेरी साधना है। अगर तू संगीतकार है तो संगीत तेरी साधना है। अगर तू प्रेमी है तो प्रेम ही तेरा ध्यान है। पर साक्षी भाव न खो। गीता कहती है कर्म योग। कर्म योग का अर्थ है कर्म में योग। जब तू करता है और भीतर साक्षी रहता है तब तू कर्म योगी है। जब तू करता है और भीतर इच्छाएं उठती हैं तब तू दास है। इच्छा तेरी गुलामी है, साक्षी तेरी स्वतंत्रता। गीता का युद्ध केवल अर्जुन का नहीं है, यह तेरा युद्ध भी है हर क्षण। जब तू किसी सत्य को जानता है पर पालन नहीं कर पाता तब तू अर्जुन है। जब तू अपने ही भावनाओं में उलझ जाता है तब तू अर्जुन है। जब तू अपने ही मन की दुविधा में अटक जाता है तब तू कुरुक्षेत्र में है। और जब भीतर कोई आवाज उठती है देख कर साक्षी बन जा, तब वह कृष्ण बोल रहे हैं। कृष्ण बाहर नहीं है, कृष्ण तेरे भीतर की वह चेतना है जो तुझे पुकारती है जब तू भ्रमित होता है। कभी तू उस आवाज को सुन लेता है,
कभी नहीं। और यही फर्क तय करता है कि तू अर्जुन बना रहेगा या कृष्ण बन जाएगा। कृष्ण बनने का मतलब ये नहीं कि तू भगवान बन जाएगा। कृष्ण बनने का अर्थ है तू पूर्ण हो जाएगा, तेरे भीतर द्वंद्व समाप्त हो जाएगा। फिर जो कुछ भी होगा वह सहज होगा। फिर न युद्ध समस्या रहेगा, न शांति लक्ष्य, तू बस रहेगा पूर्ण। गीता कहती है समत्वम योग उच्यते, अर्थात संतुलन ही योग है। जब तू सुख और दुख में समान रहता है, सफलता और असफलता में समान रहता है, तब तू योगी है। और ये समत्व कोई अभ्यास से नहीं आता, ये जागृति से आता है। जब तू देखता है कि दोनों अस्थाई हैं, सुख भी जाएगा दुख भी जाएगा, तब तू सहज हो जाता है। कृष्ण का संदेश यही है, अर्जुन तू अपने भीतर के युद्ध को समझ। बाहर के युद्ध में जीतना आसान है, भीतर के युद्ध में जीतना कठिन। क्योंकि बाहर के दुश्मन दिखाई देते हैं, भीतर के दुश्मन छिपे हैं। अहंकार, लोभ, मोह, भय, ईर्ष्या, इनसे जीतना गीता की साधना है। और जब तू इनसे ऊपर उठता है तब जीवन एक नृत्य बन जाता है। फिर युद्ध भी रास हो जाता है, रास भी ध्यान बन जाता है। तब हर क्षण दिव्य हो जाता है। कृष्ण कहते हैं हर क्षण पूर्ण है, बस उसे देख। गीता हमें सिखाती है कि जीवन से भागो मत, भागने से केवल अंधकार बढ़ता है। सामना करो लेकिन साक्षी बनकर। तू जो कुछ भी करे पूरे होश में कर। तू जो बोले जागरूक होकर बोले। तू जो प्रेम करे बिना अधिकार के कर। यही ध्यान है, यही योग है, यही मुक्ति है। कृष्ण अर्जुन से नहीं तुझसे बात कर रहे हैं। वे कहते हैं उठ, तेरे भीतर का अर्जुन सोया है। जब तक तू जागेगा नहीं, तेरे भीतर युद्ध चलता रहेगा। और जब तू जाग जाएगा युद्ध खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिर लड़ने को कोई रहेगा ही नहीं। यही है गीता का शाश्वत रहस्य। जब तू चेतना में प्रवेश करता है तब तू कृष्ण हो जाता है। फिर तुझे सिखाने को कोई नहीं, समझाने को कोई नहीं। फिर तू स्वयं गीता बन जाता है। फिर तेरा हर कर्म शास्त्र है, तेरी हर मुस्कान ध्यान है, तेरा हर मौन ज्ञान है। थोड़ा रुक जाओ, मौन में जाओ। युद्ध वहीं मिटता है जहां देखने वाला जागता है। कृष्ण को जानना कठिन है, पर राधा के बिना उन्हें जानना असंभव है। कृष्ण की बांसुरी की धुन राधा का मौन है। कृष्ण की आंखों का नृत्य राधा की आत्मा का स्पंदन है। राधा और कृष्ण ये दो नहीं है, ये दो नाम हैं एक ही प्रेम के, दो स्वरूपों के। कृष्ण वह हैं जो प्रेम देते हैं, राधा वह है जो प्रेम में खो जाती है। और जब देने वाला और खो जाने वाला एक हो जाता है, वही प्रेम अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है। लोगों ने प्रेम को हमेशा देह तक बांध दिया, पर राधा और कृष्ण का प्रेम देह से परे है। वह शरीर का नहीं, चेतना का संवाद है। राधा कृष्ण से प्रेम नहीं करती, राधा प्रेम बन जाती है। उनका अस्तित्व मिट जाता है, केवल कृष्ण रह जाते हैं। यही पूर्ण समर्पण है। देखो, राधा का नाम कृष्ण से पहले आता है राधे कृष्ण। ये केवल भाषाई क्रम नहीं है, ये प्रतीक है। क्योंकि जब तक राधा यानी प्रेम नहीं जागेगा, कृष्ण यानी पूर्णता नहीं प्रकट होगी। राधा वह द्वार है जिससे होकर तुम कृष्ण तक पहुंचते हो। प्रेम ही द्वार है, पर प्रेम वैसा नहीं जैसा दुनिया जानती है। दावा करने वाला, अपेक्षा रखने वाला, अधिकार जताने वाला। राधा का प्रेम दावा नहीं करता। राधा कहती है तू जहां है मैं वही हूं, चाहे कृष्ण रास में हो या रण में। राधा की आंखों में केवल कृष्ण है। कृष्ण सबके हैं, पर राधा को कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि राधा समझती है प्रेम बांटा नहीं जाता। प्रेम बांटा जाए तो वो प्रेम नहीं रहता, वो व्यापार बन जाता है। प्रेम केवल बहता है, जैसे गंगा जिसे जो चाहे पी ले। कृष्ण की गोपियां भी यही समझती हैं। गोपियों ने कृष्ण से कुछ मांगा नहीं, उन्होंने केवल नाचा, केवल खोया, केवल बहा। उनके प्रेम में कोई लक्ष्य नहीं था, कोई इच्छा नहीं थी। वे जानती थीं कृष्ण मेरे नहीं है, पर फिर भी मैं उन्हीं की हूं। ये विरोधाभासी भक्ति का रहस्य है। जब प्रेम अपेक्षा रहित होता है तभी वह भक्ति बनता है। जब प्रेम में स्वामित्व नहीं होता तभी वह ध्यान बनता है। कृष्ण का प्रेम भोग नहीं,
साधना है। राधा और गोपियों का मिलन कोई लौकिक प्रसंग नहीं, वह आत्मा और परमात्मा का मिलन है। राधा कृष्ण से नहीं मांगती, वे केवल समर्पित हैं। समर्पण का अर्थ है अब मैं नहीं, केवल तू है। जब मैं मिट जाता है वही प्रेम अमर हो जाता है। तभी तो राधा नहीं मरी, राधा आज भी जीवित है, हर प्रेम में, हर भक्ति में। कृष्ण और राधा के बीच कोई दूरी नहीं है, पर कोई बंधन भी नहीं है। ये सबसे गहरा रहस्य है। राधा कृष्ण से जुड़ी है पर बंधी नहीं है। वह प्रेम जो बांधे वह जेल है, वह प्रेम जो मुक्त करे वही कृष्ण का प्रेम है। राधा कहती है कृष्ण तू नाच रहा है, मैं तेरा नृत्य हूं। कृष्ण मुस्कुराते हैं, राधा तू मौन है और मैं तेरी धुन। ये शब्द नहीं, ये एक मौन संवाद है। ये वही संभव है जहां दो नहीं बचे, जहां न प्रेमी हो न प्रेयसी, केवल प्रेम रह जाए। कृष्ण कहते हैं जो प्रेम से आता है वही मेरे पास पहुंचता है। राधा वही है जो प्रेम बन गई और गोपियां वही हैं जो प्रेम की धारा बन गई। वे सब कृष्ण के अलग अलग स्वर हैं। कृष्ण बांसुरी बजाते हैं और प्रेम बहता जाता है हर हृदय में, हर आत्मा में। प्रेम की पराकाष्ठा क्या है? जब तुझ में और उसमें कोई भेद न रहे। राधा का जीवन यही था। राधा मिट गई, कृष्ण रह गए। और जब राधा मिटती है तब कृष्ण भी केवल नाम रह जाते हैं। दोनों मिलकर एक हो जाते हैं पूर्णता। यहां प्रेम अंत नहीं, आरंभ है। राधा का मिलन कृष्ण से शरीर में नहीं, चेतना में हुआ। जब राधा कृष्ण को देखती है तो वह दूसरा नहीं देखती, वह स्वयं को देखती है, क्योंकि भीतर जो शुद्धतम है वही कृष्ण है। राधा का प्रेम हमें यही सिखाता है कि जब तू प्रेम करता है तो केवल किसी व्यक्ति से मत कर, अस्तित्व से कर। जब तू फूल देखे उस पर मुस्कुरा दे, जब तू आकाश देखे उसमें खो जा, जब तू मौन में बैठे तो उसी मौन में कृष्ण की धुन सुन। ये राधा का मार्ग है, प्रेम में खोकर परमात्मा को बना। गोपियों का प्रेम कोई दूसरा अध्याय नहीं था, वह राधा की चेतना का विस्तार था। हर गोपी राधा का अंश थी, हर गोपी के भीतर वही पवित्र थी। अपेक्षा रहित प्रेम। उन्होंने कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, न नाम, न पहचान, न साथ। उन्होंने केवल क्षण को जिया, और जो क्षण को जी ले वही अमर हो जाता है। कृष्ण का प्रेम यही कहता है, प्रेम करो पर उसमें खो जाओ। प्रेम करो पर स्वामित्व मत रखो। प्रेम करो पर प्रेम को किसी नाम में मत बांधो। राधा का नाम मिट गया पर प्रेम अमर हो गया, क्योंकि जब प्रेम से मैं मिटता है तो केवल कृष्ण